ये है दिल्ली दर्पण। जो प्रत्याशी को अंदर क्यों आने दे रहे हो आप? जो जिसको किसको भी डाले वो उसकी इच्छा है, ठीक है। आप डलवा रहे हो अंदर, ऐसे मत डलवाओ। हाँ, तो मुझसे प्रूफ ले लेके छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं। इनका क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है, गुंडागर्दी होती है इनकी। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के निमड़ी कॉलोनी के स्कूल के ठीक सामने है, जहां पर टीवीसी इलेक्शन चालू हो चुके हैं। ये वो इलेक्शन है जिसे हम तय बाजारी इलेक्शन कहते हैं। इसमें अलग अलग मेंबर होते हैं और उन्हीं मेंबर के एक प्रधान को चुना जाता है, जो जन जन की समस्या को लेके आगे पहुंचाता है और जन जन की समस्या पे काम करता है। तो क्या है इस इलेक्शन का पूरा प्रोसेस और किस तरह से प्रधानों को चुना जाता है, किस तरह से समस्या का समाधान निकलता है, आइए जानते हैं यहाँ इलेक्शन से जुड़े लोगों से। ऐसा है, ये रेडी पटरी वालों का है। उसमें क्या है कि टीवीसी बनती है। इसमें टीवीसी के जो प्रधान चुने जाते हैं वो रेडी पटरी वालों की वजह से चुने जाते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं। उसमें क्या है कि जो चुन के प्रधान आएगा वो उनके लिए काम करेगा, जैसे वेंडिंग जोन बनाना और आगे उनके सीओ ठीक करना और उनको उस वेंडिंग जोन में बनाना, जो अपनी रोजी रोटी सम्मान से कमा सके, ये काम है। लेकिन क्या होता है कि एमसीडी और थोड़े प्रशासन जानबूझकर ये काम नहीं करने देती है हमारे को। मतलब क्यों नहीं करने देते हैं सर? बस उनकी दादागिरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो पावर में है इसलिए रेडी पटरी वाले। जबकि 2014 एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लेकिन कोई भी इस चीज को लागू करने को राजी नहीं है, इसमें कोई अमल करने को राजी नहीं है। 2014 जो एक्ट आप बता रहे हो उसमें क्या है, किस तरह से क्या काम होगा? उसमें मैंने बताया ना, बैंडिंग जोन बनेगा और जो फेरी वाले हैं फेरी वाले में, स्थाई वाले स्थाई में जाएंगे, जैसे भी। और वीकली बाजार है, वीकली बाजार का बाजार सही होगा, सब उनका हिसाब से है। बैंडिंग जोन बनेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में उनको तैयारी दी जाएगी। ये सिस्टम है इसके अंदर एफसीडी वाई से। अभी क्या करें? कोई बैंडिंग जोन नहीं बनाया एमसीडी ने। और कहीं भी अगर पहले बैंडिंग जोन बने थे ना, जैसे कि कुछ साइड में हो गए, कुछ जैसे जोन बन गए अलग अलग, तो वो जब भी कहीं कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते थे नो बैंडिंग जोन है। अरे बैंडिंग जोन तो टीवीसी बनाएगी ना, आप कौन होते हो बैंडिंग जोन नॉन बैंडिंग जोन करने वाले? तो टीवीसी बनाएगी, या टीवीसी बनाएगी तो उसी में वेंडर काम करेगा और अपने सम्मान से रोटी कमाएगा। मतलब ये जो एमसीडी के होते हैं वो ऐसे बोल देते हैं कि नॉन वेंडिंग जोन है, तो इस वजह से परेशानी होती है। तो टीवीसी के इलेक्शन के जो प्रधान बनेंगे वो वेंडिंग जोन बनाएंगे। वो बनाएंगे। और एक जो है, जो पहले हमने सर्वे किया था, सीओवी बनाया था, वो 3 कैटेगरी के अंदर बनाया था, एक फेरी वाला, एक स्थाई वाला, एक वीकली बाजार वाला। तो इन्होंने क्या करा कि पीछे एक 10-11 नंबर की कंडीशन डाल के ना, वो सभी पे वही क्या करते हैं कि तुम सारे फेरी वाले हो। अरे जो एक विकलांग है और कोई जो सिलेंडर यूज कर रहा है और कोई बेचारा कुछ भी है, दो ही प्रेस कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो सब घूम के करेंगे क्या? ये एक लॉजिक ही अलग है इनका। मतलब अलग अलग कैटेगरी बनती है। कर रखी है, बताइए। तो ये लोग मानते नहीं, अपनी चलाते हैं बस। अब इस चीज को हमने सुधारना है, इस चीज को सुधार लाएंगे, नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे हम। मतलब आंदोलन तक भी बात पहुंच सकती है अगर ये नहीं बनेगी तो। मानेंगे, क्योंकि टीवीसी दोबारा बनने जा रही है, गठित होने जा रही है। कितने समय बाद बनने जा रही है टीवीसी? ये 8 साल बाद। अच्छा। 2018 में बनी थी, 6 महीने के लेकर 6 महीने में बनेगी। उसको खींचते खींचते आज कर दिया, और ये कोर्ट में केस नहीं आता तो आज भी चुनाव नहीं कराते। मतलब केस कोर्ट में भी गया है, उसके बाद आज चुनाव का अधिकार मिला है। वही प्रेशर में करा रहे हैं, नहीं तो ये नहीं चाहते कि किसी रेडी पटरी का काम हो, क्योंकि इंस्पेक्टर राज है, पैसा खा रहा है, कोई पैसा चल रहा है तो कोई काम करने नहीं चाह रहा। सर कितने लोग होंगे ये जो प्रधान पद के लिए उठे हुए होंगे? इसमें 12 लोग होते हैं, ये टीम होती है 12 की। 12 लोग होते हैं जो इस टीवीसी का काम करती है। वैसे तो 30 होते हैं, लेकिन इसमें जो रेडी पटरी वालों की तरफ से होते हैं वो होते हैं 12। जितने भी वेंडर है दिल्ली में 5 लाख है। तो ये एमसीडी वाले कहते हैं कि भाई ये नो वेंडिंग जोन है, तो वो लगाएगा कहाँ रेडी पटरी अपनी, कहीं भी लगाए। कहते हैं इनको पकड़ो, उठो, सामान उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ये जो कमेटी वगैरह आती है नॉन वेंडिंग जोन में आ जाती है, इसलिए उनको उठा के ले जाते हैं। उन्होंने कानून में लिखा हुआ है, जब तक सर्वे नहीं हो जाता, जब तक वेंडिंग है तो छेड़ नहीं सकते। तो ये तब भी उठा के ले जाते हैं, तब भी ये एमसीडी वाले कहते हैं नो वेंडिंग जोन है। कोर्ट में भी यही बोलते हैं, सर ये नो वेंडिंग जोन है, जब तक इनको वेंडिंग, फिर कोर्ट भी कहते हैं इनको वेंडिंग जोन दो। अब एमसीडी वेंडिंग जोन बनाती नहीं है, कभी भी आज तक ना बनाए हैं। चुनाव भी हो गए, फिर दोबारा चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए एमसीडी कुछ नहीं कर रही है। एक चीज और भी आपको हाँ जी, बताइए। कि जैसे ये रेड लेके आते हैं, टेम्पो लेके आते हैं, कहते हैं फुटपाथ में मत लगाओ, रोड में मत लगाओ। फिर अरे रोड में फुटपाथ में नहीं लगाएगा पटरी वाला, तो क्या किसी के घर में लगाएगा क्या? वो हवा में लटके के लगाएगा ना।
उनके अजीब ही लोग होते हैं। सर फिर ये जो टीवीसी इलेक्शन हो रहा है उसके बाद जो प्रधान चुने जाएंगे उसके बाद कोई समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा ना, निकालेंगे निकालेंगे। चाहे हमें कोई भी किसी हद तक जाना पड़े, लड़ाई तक आना, आंदोलन में अपने करना पड़े, लेकिन करेंगे। लेकिन उनका जो हक है वो दिला के रहेंगे। तो सर आज जो इलेक्शन में जो लोग आए हुए हैं कुछ संख्या बता सकते हैं कितने करीब आए होंगे? देखो यहाँ जो इलेक्शन है कम से कम काफी इलेक्शन है, अभी गिनती तो हमारे पास है नहीं, लेकिन बहुत लोग आ गए हैं। दिल्ली में वैसे 5 लाख वैसे 5 लाख है, हर जोन में हो रहा है सर इसमें। हाँ जी। दिल्ली में पूरे 5 लाख वेंडर है, तो एक एमसीडी इनको लगने नहीं देती और ना तय बाजारी देती, ना कुछ देती, ना जगह देती। फिर कोर्ट में कहते हैं रास्ता गिर रहा है, भाई कोर्ट कहती है रास्ता गिरेगा तो हम आपको हटाएंगे। नहीं, सर्वे 1 लाख कुछ का हुआ है। सर्वे क्या कह रहे हैं? 1 लाख कुछ का सर्वे हुआ है। कहने को कहते हैं 5 लाख है, लेकिन सर्वे 1 लाख कुछ का हुआ है, क्योंकि पहले 75,000 कुछ का हुआ था, फिर बाद में भी अभी हुआ है। वो गिनती सर मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं 1 लाख से ऊपर चला गया। वो खुद बता रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप किसी से मत डरो, ठीक है? आप जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को अंदर कोई आने दे रहे हो? आप जो जिसको किसको भी डाले वो उसकी इच्छा है, ठीक है? आप डलवा रहे हो अंदर, ऐसे मत डलवाओ। हम आप भी दुकान लगाते थे? मैंने तो बोल दिया कहाँ दुकान लगाते थे? कमला नगर। कमला नगर। हाँ, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना? परेशानी है, कमेटी नहीं, पुलिस परेशान कर रही है और देखो दोनों ही परेशान कर रहे हैं हमें। देखो सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट चलने दे रही है, कमेटी नहीं बना के दिया है, इसको भी नहीं मान रही है। मतलब सर्टिफिकेट बनने के बाद भी आपके सामान को उठा के ले जाती है और गाड़ी गलौत देती है। और देखो ये मोती की लोन ली है मैंने, इससे कहाँ से भरेंगे? ये रेडी पटरी ने लगाई तो बताओ। मोती ने लोन दी कि रेडी पटरी लगाओ गरीब आदमी। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, जब नरेंद्र मोदी ने लोन दे रखा है आम जनता को एक अपनी दुकान लगाने के लिए, और उसके बाद भी लोन मिलने के बाद भी उनके पास सर्टिफिकेट है, उस पे प्रशासन एमसीडी इनको लगाने नहीं देते। और भी लोगों से बात करते कि दुकान लगाते समय उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अभी जो यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है ये टीवीसी का केशवपुरम जोन का चल रहा है। हाँ जी, पैसे लगाने के लिए कोई भी राजी नहीं है, सबको देते रहो तो है, और देने के बाद में भी नहीं लगाने देते दुकान। आदमी भी, हमारा भी विकलांग है, मेरा आदमी खुद का आदमी विकलांग है, फिर भी दुकान नहीं लगाने देते। सर्टिफिकेट लेने के बाद में कुछ भी करते रहो, लगाने के लिए तैयार ना, अपना अपना करते हैं ये। तो क्या गुंडागर्दी चल रही है? इसका तो है ही, मतलब यही है ये तो। और कौन वो लिख के थोड़ी ना देना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी रेडी पटरी पे ही लगा सकता है, मकान दुकान तो और है नहीं, यहाँ लगाते ये भी नहीं लगाने दे रहे हैं। हाथों में से प्रूफ ले लेके छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं। इनका क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है, गुंडागर्दी होती है इनकी। है कमला नगर में लगाते हैं बेटी। हाँ, वही लगाते हैं कमला नगर में। वहाँ भी लगाने नहीं दे रहा, कमेटी बन दे दो। पुलिस वालों का राड़ा चल रहा है, पुलिस वाले नहीं लगाने दे रहे हैं। कागज दिखाओ तो उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई इसको ऐसे कर ले वैसे कर ले। हाँ, पहले जो तय बाजारी होती थी उसमें समाधान था या नहीं था? पहले था, पहले के जरिए तो पर्ची बनी है। अब जो ये पर्चियां बना के दिया एमसीडी ने, पहले की वजह से ही बना के दिया, और ऐसे थोड़ी बनाई है। अगर बिना प्रूफ के तो किसी का बनाया नहीं, आधार है, सीबीओ की पर्ची है, फिर भी नहीं लगाने दे रहे हो। रेडी पटरी के नाम पे ही नरेंद्र मोदी ने वो लोन भी दिया हुआ है कि अपना काम करे, उसके बावजूद भी हटा रहे हैं। लोन लिया हुआ है बेटे, लोन कहाँ से भरेंगे? ये बताओ ना, लोन कहाँ से भरेंगे? जब आप लगाने नहीं दोगे लोन कहाँ से भरेंगे हम? आपने लोन दिया है तो लोगे ना, ये तो है नहीं माफ कर दोगे आप, भाई सरकार माफ थोड़ी करेगी। हम उनसे पूछना चाहते क्यों दिया ये, क्योंकि गिनती के लिए, गिनती है तो जब भी बैंडर है जब भी तो ये बना हुआ है, तो ऐसे लोन लिया इसको भी नहीं मानते। अरे हम कहते या भरेगा कहाँ से, जब उसकी रोजी रोटी पुलिस परेशान अलग करती है और एमसीडी अलग सामान उठा के ले जाती है पटरी वालों का, तो ये भी 50-50 हजार का लोन लेगा, वो कहाँ से भरेगा वेंडर्स? तो ये जो पटरियों पे काम करते हैं, सामान लगाते हैं, फिर तो उसका कुछ रेंट वगैरह भी देना होता होगा। अभी कुछ नहीं देते, पुलिस और एमसीडी परेशान करती है, बाकी अभी कुछ नहीं देते। ये बन जाएगा बैंडिंग, उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के। वेंडर जोन में नहीं आते हैं आप। वो कहते हैं कि बैंडिंग जोन नहीं है, यहाँ पे आप लगा नहीं सकते, यहाँ से भगाते हैं वो वहाँ से, फिर दिक्कत हो जाएगी इसका भी। तय बाजारी मतलब एक वो जोन जिसमें
एक अधिकार मिल जाता है जनता को कि हम पटरी पे यहाँ काम करते हैं, अपना सामान लगाते हैं, तो उसका हम एक किराया देके सरकार को अपना आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों की शिकायत है कि एमसीडी प्रशासन आते हैं और अपनी हुकूमत दिखाते हुए हमारा सामान उठा के ले जाते हैं। हमारा जो जहाँ हम रेडी पटरी का सामान लगाते हैं उसको वेंडर जोन ना बता के सामान उठा के ले जाते हैं, जिससे हमारा कच्चा माल भी खराब हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें जो हमें सामान मिलता वापस नहीं है। तो यहाँ उसी चीज के टीवीसी के एक इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन में करीब 12 उम्मीदवार उठे हुए हैं और उनमें से एक को प्रधान चुना जाएगा, जो इन्हीं तय बाजारी में जो बाजार वगैरह लगाते हैं उनके हक के लिए बात करेगा, ताकि एमसीडी की गुंडागर्दी रुके, ताकि प्रशासन का दबाव थोड़ा कम हो और उन लोगों को अभी अधिकार मिले जो किसी तरह छोटे छोटे काम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो अभी तक 8 साल जिसका केस कोर्ट में चल रहा था, अब 8 साल के बाद टीवीसी इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा दबाव के बाद, और इस इलेक्शन के बाद क्या प्रधान बनने के बाद जिस समस्या से ये तय बाजारी के लोग गुजर रहे हैं, क्या उस समस्या का समाधान निकल पाएगा? कैमरामैन लकी रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।